दोस्तों मेरे खुद के घर में जो ड्राइंग रूम है उसकी जो एलईडी वॉल है उसका जो बैकग्राउंड है उस पे मैंने ग्रास मैट लगाने का सोचा था। ये जो काम हो रहा है ये एनपीआई ग्रुप इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कंपनी ने किया है। ये पीवीसी वॉल पैनल्स का भी काम करते हैं और एल्युमिनियम वर्क में भी काम करते हैं और इनका जो वर्क होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी वर्क होता है और ये ट्राई सिटी में यानी कि चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के एरिया में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जसविंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं जो हम सब फेस करते हैं जब भी हम अपने घर में आर्टिफिशियल ग्रास लगवाते हैं। जैसे कि कौन से साइज़ की लगवानी चाहिए, कितने एमएम की ग्रास वॉल पे लगती है, या टेरेस या बालकनी में कितने एमएम की ग्रास लगवानी चाहिए और इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है। अगर आप भी अपने घर के इंटीरियर को आर्टिफिशियल ग्रास से सजाना चाहते हैं लेकिन आपके कुछ डाउट हैं, तो आज मैं आपके ये सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों मेरे खुद के घर में जो ड्राइंग रूम है उसकी जो एलईडी वॉल है उसका जो बैकग्राउंड है उस पे मैंने ग्रास मैट लगाने का सोचा था, जिसका काम आप वीडियो में देख सकते हैं। सो ये मैट का काम हो रहा है, ग्रास मैट का। ये जो काम हो रहा है ये एनपीआई ग्रुप इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कंपनी ने किया है। ये पीवीसी वॉल पैनल्स का भी काम करते हैं और एल्युमिनियम वर्क में भी काम करते हैं और इनका जो वर्क होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी वर्क होता है और ये ट्राई सिटी में यानी कि चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के एरिया में वर्क करते हैं। अगर आप भी इनसे काम करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अपने घर में कोई भी इंटीरियर का काम है, चाहे वो पीवीसी वॉल पैनल्स हो या एल्युमिनियम वर्क या ग्रास मैट का काम हो, और काफ़ी तरह के ये काम करते हैं इंटीरियर में। और इनके चैनल पर जाकर आप वीडियोस भी चेक कर सकते हैं कि कितना हाई क्वालिटी का ये काम करते हैं। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आइए बढ़ते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। सो आइए बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले डाउट पर। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ की। ग्रास मैट में ज़्यादातर 3 साइज़ आते हैं, 25 mm यानी कि 25 mm, 35 mm 35 mm, 45 mm यानी कि 45 mm। ये साइज़ का मतलब है कि ग्रास की लेंथ और हम कह सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है। अब हम बात करते हैं कि कौन से साइज़ की ग्रास कहाँ लगाई जाती है। वैसे तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी पसंद के हिसाब से आप कितने एमएम की ग्रास लगवाना चाहते हैं, पर जो जनरल वर्क होता है उसमें जो 25 एमएम यानी कि 25 एमएम की ग्रास होती है वो वॉल पे लगाई जाती है और जो 35 एमएम या 45 एमएम की ग्रास होती है वो आपकी टेरेस पे या बालकनी में आप लगा सकते हैं। बेसिकली जो 35 एमएम या 45 एमएम की ग्रास होती है वो हम फ्लोर पे लगाते हैं। वॉल पे
25 की लगाते हैं। पर अगेन ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी ये चॉइस है कि आपको कौन सी पसंद है। आप अगर चाहें तो 35 या 45 की वॉल पर भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे लगाते कैसे हैं। जनरली जो हम वॉल पर ग्रास मैट लगाते हैं उसको 3 तरीके से लगाया जाता है। जो पहला तरीका होता है वो होता है सिर्फ ग्लू हम यूज़ करते हैं, और जो दूसरा तरीका होता है सिर्फ स्क्रू, जो हम पेच बोल देते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। और तीसरा तरीका होता है हम दोनों का जो मिक्सचर है, ग्लू और स्क्रू, कुछ स्क्रू लगा देते हैं और पीछे पूरी वॉल पर और जो हमारा ग्रास मैट होता है उस पर भी हल्का हल्का ग्लू लगा देते हैं। इसमें जो ग्लू यूज़ होता है उसे हम जनरली SR बोलते हैं, और ये फेविकोल कंपनी का आता है, और भी काफ़ी कंपनी का आता है लेकिन ज़्यादातर फेविकोल कंपनी का यूज़ किया जाता है। और जो हम इसमें स्क्रू लगाते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। वो ब्लैक कलर के स्क्रू इसलिए लगाते हैं कि ग्रास में पता भी ना लगे, और स्क्रू लगने के बाद पता भी नहीं लगता कि इसमें स्क्रू लगे हुए हैं। और जब हम ग्लू से इसको लगाते हैं, पहले हम पूरे मैट पर हल्का हल्का ग्लू लगा देते हैं, और उसके बाद में वॉल पर भी हल्का हल्का ग्लू लगा देते हैं ताकि उसकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छे से बन सके। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो कुछ डिस्टेंस पे स्क्रू भी लगा सकते हैं, वरना अगर आप सिर्फ ग्लू से भी इसको लगाएंगे वॉल पर तो ये उतरेगा नहीं। काफ़ी अच्छी इसकी लाइफ बन जाती है, अच्छी तरह इसकी बॉन्डिंग बन जाती है दीवार के साथ में। और जब हम फ्लोर पर इसको लगाते हैं, या आपकी बालकनी हो या टेरेस हो, उस पे हम साइज़ लेकर उस साइज़ में उसको काट कर उस पे जनरली ऐसे ही बिछा देते हैं। और जो इसमें ड्रेनेज का प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बारिश का पानी होता है, अगर ओपन एरिया में है आपका जहाँ पर आपने ग्रास लगानी है, तो वहाँ पर बारिश के पानी अपने आप ही इसका ड्रेन हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में होल्स होते हैं, इस मैट के बीच में होल्स होते हैं, लेकिन आपको सामने से देखने में नहीं पता लगता। अगर आप उसको नीचे से देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि इसमें होल्स हैं, तो उस होल्स से वो पानी ऑटोमेटिकली आपके फ्लोर पर जाकर ड्रेनेज पाइप से चला जाता है, तो इसमें पानी खड़े रहने की भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब हम ग्रास मैट वॉल पर लगाते हैं तो जो हमारे स्विच बोर्ड्स वगैरह आते हैं तो उसकी जो प्रॉपर कटिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है, और वो कारीगर का काम होता है ताकि इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर हो और इसकी अलाइनमेंट ख़राब ना हो और ये दिखने में भी बिल्कुल परफेक्ट लगे, अच्छा लगे। जो कि ग्रास मैट होता है वो जनरली उसकी जो विड्थ होती है वो 2 टाइप की विड्थ आती है, एक 4.5 फुट यानी कि 4.5 फीट, और एक 6.5 फीट यानी कि 6.5 फीट। और इसकी जो लेंथ है वो आप जितनी मर्जी करवा सकते हैं अपनी वॉल के हिसाब से, जितनी आपकी लेंथ होगी वो उतने में कट जाएगी। बट मेक श्योर इसमें ये करना होता है कि जब हम एक पट्टी को लगा देते हैं उसके बाद में जो दूसरी पट्टी को लगाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो उसका जो जोड़ने का जो उसका सेंटर पॉइंट होगा वो लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। वो कारीगर का काम होता है कि उसको इस तरीके से लगाए कि वो जब हम उसको फ्रंट से देखें तो वो ऐसा ही लगे कि ये एक ही पीस है। तो ये कारीगर की कारीगरी पे डिपेंड करता है। जो ये इंटीरियर ग्रुप वो है, जो हमारा NPI ग्रुप, इन्होंने बड़ा ही बखूबी काम किया है। आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं कि पता भी नहीं लगता कि इसमें जोड़ है, और जो इसको 2 पट्टियाँ इसमें यूज़ की गई हैं।
अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है। जनरली जो हम 25 mm की ग्रास मैट लगाते हैं वॉल पर, उसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है वो अराउंड 50 टू 55 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पड़ती है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। आपका ग्रास मैट, जो ग्लू वगैरह होता है वो, और उसकी जो लेबर होती है लगाने की, वो सब कुछ इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आप 35 mm या 45 mm की ग्रास वॉल पर लगवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड 60 टू 65 रुपीज़ पड़ जाती है। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने mm की ग्रास वॉल पर लगानी है। दोस्तों, ग्रास मैट का काम पूरा होने के बाद अब हम इस वॉल पर टीवी की जो कैबिनेट होती है, वॉल हैंगिंग कैबिनेट, वो हम लगाएंगे। फास्टनर के थ्रू इसको अटैच कर देंगे और इस कैबिनेट के ऊपर हम टीवी को स्टैंड के साथ भी रख सकते हैं, या टीवी को हम वॉल में भी लगा सकते हैं, वॉल माउंट कर सकते हैं। और जो इस कैबिनेट के ऊपर हम जो अपने होम थिएटर्स वगैरह होते हैं वो रख सकते हैं, और जो साउंड बार वगैरह होती है वो रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लोड सह लेते हैं ये जो कैबिनेट होती है। लेकिन ये कैबिनेट ऑनलाइन भी मिलती है। ऑनलाइन मैंने रिसर्च काफ़ी की थी, लेकिन उस पर क्या है, ऑनलाइन एक तो महंगी थी, 4000-4500 के आसपास थी, और उसका दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि जो उसका बोर्ड होता है वो बुरादे का बना होता है, मतलब कि वो इस बोर्ड के मुकाबले इतना ड्यूरेबल और लॉन्ग लाइफ नहीं होता। ये बोर्ड 19 mm प्लाई का है और इसमें समराई का यूज़ किया गया है। इसकी मेरे को टोटल कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ पड़ी थी, और प्लस 1000 रुपीज़ इसके मेरे को लेबर चार्जेस पड़े थे। तो ये मेरा 3000 रुपीज़ में तैयार हो गया था, जो कि उससे बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और लॉन्ग लाइफ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। ये 6 फीट लॉन्ग है और इसकी जो इनर विड्थ है वो है 6 इंच। जो ऑनलाइन मिलते हैं उसकी जो इनर विड्थ होती है, जैसे ड्रॉर की जो विड्थ है वो 4.5 इंच के आसपास मिलती है। तो ये जो वॉल माउंट है इसकी इनर विड्थ 6 इंच है, और जो हम इसको फ्लोर से थोड़ा ऊपर रखते हैं, और जनरली हम 9 से 10 इंच ऊपर रखते हैं, लेकिन हमने इसको 1 फुट यानी कि 12 इंच ऊपर रखा है अपनी फ्लोर से। और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और पीछे सारा बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने सिर्फ यही यूनिट लगाई है और इसके अलावा कुछ और नहीं लगाया है।